हेलो एवरीवन, जय नमः। माता दी। जय माता दी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लीजिए। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लीजिए। नमस्ते स्मिता जी। जय श्रीनाथ वंशचैन जी। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कीजिए। हम महालक्ष्मी की बातें करने वाले हैं और कैमरास ऑफ करके। हाउ इज इट पॉसिबल? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। सुजाता जी नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे मैम। राधे राधे कांता जी। कैसे हैं आप सभी? सब मजे में दीदी। बहुत राधे बढ़िया। राधे। राधे 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 कविता जी। राधे। राधे राधे जी। जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कीजिए ना, तभी तो मजा आएगा। फिर माँ लक्ष्मी के बारे में बात करेंगे जब। अब महालक्ष्मी भी कहेंगी ना, मुझे चेहरा ही नहीं दिखा रहे तो मैं किसके पास जाऊं? हम्म। जब आप ही अपना चेहरा नहीं दिखाओगे तो वो अपना चेहरा कैसे दिखाएंगी? चलिए, आप लोगों की हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। हम भगवान गणेश को, महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद 2 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के बाद अपने वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। रेडी एवरीवन? रेडी तो जल्दी से थम्स अप दिखा दीजिए पूरी एनर्जी के साथ। यस यस कांता जी। यस माधुरी जी। यस वंश जी। चलो, हाथ जोड़ेंगे, भगवान गणेश को प्रणाम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वकारेषु सर्वदा। महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णु प्रियाय च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। हे माँ सरस्वती राज आज की। चलो, 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सभी अपने अपने शूज स्लीपर्स निकाल दीजिए। जिन्होंने भी अगर शूज स्लीपर्स पहन रखे हैं तो 2 मिनट के लिए प्लीज निकाल दीजिए। 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा, किन्हीं का मैसेज है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्लास। एक जी, मेडिटेशन की पोजीशन में बैठेंगे। दोनों हाथ अपने थाइस पर, आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी। कोशिश करेंगे हमारे पैर जो है वो जमीन को टच रहे। गहरा लंबा श्वास, धीरे से बाहर। एक बार और। धीरे से बाहर। थर्ड टाइम गहरा लंबा श्वास। धीरे से बाहर। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स। शरीर में कोई हलचल नहीं। मन भी शांत, रिलैक्स और रिलैक्स होता जा रहा है।
धीरे धीरे अपने मन को, अपने शरीर को शांत करते जाएं, अपने शरीर को और ढीला छोड़ते जाएं। पूरा ध्यान लगाएंगे अपने सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र, जो कि है हमारे टॉप ऑफ द हेड यानी कि हमारे सर पर, हमारे कपाल पर। पूरा ध्यान अपने कपाल पर लगाएं। महसूस करें वाइट कलर की डिवाइन लाइट आपके कपाल पर है। बहुत सुंदर सी वाइट लाइट आपके कपाल पर है। ये वाइट लाइट आपके कपाल से अंदर जाती जा रही है। आपके क्राउन चक्र से यह लाइट अंदर एंटर कर रही है। आपकी बॉडी में एंटर करती हुई ये आपके सातों चक्रों से होती हुई नीचे रूट चक्र तक जा रही है। महसूस करें क्राउन चक्र से ये आई आपके थर्ड आई चक्र पर, थर्ड आई से विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र पर, थ्रोट चक्र से आपके हार्ट चक्र पर, हार्ट चक्र से मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान चक्र से ये लाइट होती हुई आपके रूट चक्र पर आ पहुंची है। ये लाइट आने के साथ साथ आपके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पैरों के थ्रू ग्राउंड में जाती जा रही है। आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। महसूस करें आपके पैरों से रेज निकल रही हैं और वो ब्लैक एनर्जी आपकी धरती में समाती जा रही है। आपका ऑरा क्लीन होता जा रहा है। आप और फ्रेश होते जा रहे हैं। अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करें। महसूस करें कि आपके इष्ट आपके सामने खड़े हैं। जिस भी देवता को आप मानते हैं, महसूस करें वो आपके सामने खड़े हैं। हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ है, जो भी कोई गलतियां हुई हैं, मैं उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन सभी के लिए आपसे क्षमा मांग। यहाँ ईश्वर से क्षमा याचना करें। ईश्वर का धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों को मिलाएं, आपस में रगड़ें। अपनी आंखों पर इस एनर्जी को दें। धीरे धीरे आ जाएं वापस। फीलिंग रिलैक्स्ड एवरीवन? अच्छा लग रहा है अभी? अब एनर्जी आई है क्लास अटेंड करने की? मैंने कहा सबका दोपहर का सोने का टाइम है और मैं वेबिनार ले रही हूँ तो नींद आ रही है, तो पहले हम अपने आप को एनर्जेटिक कर लेते हैं, है ना? चलिए, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? महालक्ष्मी की। नवरात्रों का शुभ समय ये चल रहा है, जहां हम माँ की ही बातें करते हैं, वहीं हमारा माँ का वेबिनार यहाँ पर आया। महालक्ष्मी किसकी देवी है? क्या देती हैं आपको? क्या देती हैं? चैट बॉक्स को हम एक्टिवेट रखेंगे। चैट बॉक्स में सब कमेंट करते जाएंगे। अगर बोलना चाहते हैं तो आपको मैं परमिशन दे देती हूँ, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते जी, सुख वैभव हो। आनंद उत्साह अपनी सो सारी एबिलिटी को पूरा करते हैं। राइट राइट, ठीक है। मोनिका जी समृद्धि, गुलराज जी फीलिंग फ्रेश, ग्रेट। तो महालक्ष्मी हमें सब कुछ देती है जो हमें चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब जानते हैं महालक्ष्मी को मनी के लिए सबसे ज्यादा,
मनी सभी की जरूरत है आज के समय, है ना। लग्जरी लाइफ के लिए तो चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन पैसे के बिना जीवन नहीं है। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, जीवन यापन के लिए सभी को मनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मनी ब्लॉकेजेस हम सभी की लाइफ में थोड़ा थोड़ा आ रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. जिसके लिए दीदी हमें सही है। इस समय में अपनी महालक्ष्मी को मनाना है और मना करके अपने मनी की ब्लॉकेजेस को दूर करना है। ये जो मंथ है हमारा, जो कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, इसके बाद हमारा कार्तिक मास शुरू होने वाला है, और फिर हमारी आएगी दीपावली, जिसमें महालक्ष्मी सभी के घर आने वाली है ना। तो उससे पहले पहले, दीपावली से पहले हम अपनी साधना करेंगे और महालक्ष्मी को मनाएंगे। अभी हम बात करते हैं ये अष्टलक्ष्मी क्या है। मैम आप अष्टलक्ष्मी बोल रहे हो, अष्टलक्ष्मी क्या है? अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी है महालक्ष्मी के 8 रूप। महालक्ष्मी के 8 रूपों को कहा गया है अष्टलक्ष्मी। अच्छा, पहले तो हम एक चीज और देखते हैं, महालक्ष्मी क्या है? चंचल है, सभी को पता है, एक जगह पर ज्यादा नहीं टिकती। तो जब ये चंचल है, ज्यादा नहीं टिकती, तो हमें क्या करना होगा जिससे ये हमारे पास रुके? रोकना है ना, ये थोड़ी आओ और चले जाओ, आओ और चले जाओ, नहीं ना, हमारे पास रुको महालक्ष्मी। तो रोकने के लिए हमें निरंतर इनकी पूजा करनी होगी, निरंतर हमें अभ्यास करना होगा कि किस तरीके से हमें इन्हें रोकना है अपने पास। दूसरी चीज आती है महालक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। कैसे हुई महालक्ष्मी की उत्पत्ति, कैसे आई महालक्ष्मी इस धरती पर? देखिए, विष्णु पुराण में बताया गया है कि एक बार जो ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने क्या किया, राजा इंद्र को सम्मान के लिए एक फूलों की माला भेजी। क्या दिया उनको? फूलों की माला, जिसे राजा इंद्र ने क्या किया, अपने अभिमानवश अपने हाथी के सिर पर रख दिया, और उस हाथी ने उस माला को धरती पर फेंक दिया, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुमने जिस अहंकार से मेरी माला का अपमान किया है, उसी प्रकार तुम्हारा पुरुषार्थ क्षीण हो जाएगा, आपका सारा राजपाट जो है वो छिन जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, कालांतर में दानव हुए, और दानवों का आतंक इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उन्होंने तीनों लोकों पर अपना ही राज्य जमा लिया। उन्होंने राजा इंद्र का सिंहासन छीन, और तब क्या हुआ, भगवान विष्णु की शरण में सभी देवतागण पहुंचे। भगवान विष्णु की शरण में सभी देवतागण पहुंचे और उन्होंने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन की सलाह दी और कहा कि समुद्र मंथन करें, इस समुद्र मंथन से आपको अमृत की प्राप्ति होगी और आप अमर हो जाएंगे। ठीक है, इस अमृत की वजह से आप लोग दानवों को हराने में सफल हो जाओगे। जब ये हुआ, तब भगवान के कथानुसार ये समुद्र मंथन किया गया, जो आप समुद्र मंथन की फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ, 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उन 14 रत्नों सहित वहां से प्रकट हुई हैं हमारी महालक्ष्मी। ठीक है, वहां से प्रकट हुई हैं हमारी महालक्ष्मी, जिन्हें कि भगवान विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया। ठीक है, पर क्या यहां से सिर्फ महालक्ष्मी ही प्रकट हुई थी? नहीं, यहां से इनकी बहन अलक्ष्मी भी प्रकट। महालक्ष्मी का वाहन है उल्लू, तो वही महालक्ष्मी अलक्ष्मी का वाहन है बिल्ली। ठीक है, तभी कहा जाता है कि बिल्ली को कभी भी अपने घर में नहीं पालना चाहिए। आप कुत्ता पालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोता पालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि बिल्ली को पाला जाता है तो वो कुलों कुलों का नाश कर देती है। इसीलिए कभी भी बिल्ली को नहीं पालना चाहिए। अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ना प्लीज, कैमरास ऑन करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी।
थैंक यू जिन्होंने भी ऑन किया मेरी रिक्वेस्ट पर। चलिए, अब अष्टलक्ष्मी के 8 रूप कौन कौन से हैं? अष्टलक्ष्मी के 8 रूपों में आते हैं सबसे पहले हमारी आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी कौन है? आदि लक्ष्मी महालक्ष्मी, जो आप सेंटर में देख रही हैं। ये इमेज सबको क्लियरली दिखाई दे रही है। इसके सेंटर में जो है ये है हमारी आदि लक्ष्मी, जिन्हें की महालक्ष्मी कहा गया है। सेकंड हमारी आती है धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रेडी? रेडी डिटेल में पढ़ने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी यस करो। यस, थम्स अप दिखा दो फटाफट, कौन कौन रेडी है, किस किस को पढ़ना है। चलो चलो, यस, ग्रेट 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 ग्रेट। तो एक्साइटेड, जितना मैं एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए, उतना आप भी एक्साइटेड हो ना पढ़ने के लिए? फुल एनर्जी के साथ महालक्ष्मी की बातें करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आदि लक्ष्मी की तरफ। आदि लक्ष्मी जो मेन रूप है महालक्ष्मी का, जिसे कि आदि लक्ष्मी कहा गया है, ये बिल्कुल ही मूल रूप है जो कि भगवान विष्णु के साथ इस सृष्टि का पूरा संचालन करती हैं। क्या भगवान विष्णु अकेले सृष्टि चला रहे हैं? नहीं, महालक्ष्मी के बिना अकेले सृष्टि भगवान विष्णु नहीं चला सकते, और भगवान विष्णु के बिना आप महालक्ष्मी को नहीं बुला सकते। महालक्ष्मी को बुलाना है तो नारायण को तो मनाना ही पड़ेगा। अब आप मुझे कहो कि शिवानी मैम को हम लंच पे बुलाना चाहते हैं, लेकिन हमें तो शिवानी मैम के हस्बैंड नहीं पसंद, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, तो क्या शिवानी मैम आएंगी? नहीं आएंगी। वो कहेंगी भाई जहां मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं है वहां मैं क्यों जाऊं, है ना? तो सबसे पहले तो हमें नारायण को मनाना पड़ेगा, तभी तो महालक्ष्मी हमारे पास आने वाली है ना। तो ये आदि लक्ष्मी जो है मेन मूल रूप है महालक्ष्मी का। सेकंड हमारी आती है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी, जिसे कि हम जानते हैं कि सबको धन की जरूरत है। इनके हाथ में धन से भरा हुआ कलश है। कमल के आसन पर ये विराजमान है। इनके एक हाथ में कलश है, एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं और 2 हाथों में इनके कमल का फूल है। जब भी हमें आर्थिक परेशानियां हैं, कर्जे से हम ज्यादा परेशान हैं, ऐसे में हम साधना करते हैं धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी और भगवान कुबेर मिल करके हमें कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है। तीसरे आती हैं हमारी नेक्स्ट गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी से पहले यहाँ पर धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी जिन्हें कि आप माँ अन्नपूर्णा कहते हैं। माँ अन्नपूर्णा हमारे अन्न धन के भंडार भरने वाली। हमारी किचन में सबसे पहले पूजा माँ अन्नपूर्णा की ही होती है। माँ अन्नपूर्णा ही हमारी रसोई में भंडारे भरपूर रखती है ना। तो यही है हमारी धान्य लक्ष्मी, जो कि हमें धान्य से परिपूर्ण करती है, हमारे परिवार का पालन पोषण करती है। प्लीज सभी म्यूट रखें अपने आप को, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी अनाज का अनादर ना करें। अनाज का अनादर करते हैं तो हमारी माँ अन्नपूर्णा के साथ धान्य लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी गज लक्ष्मी, जिनके दोनों तरफ गज का मुख है। ये मेनली जो है कृषि में पूजी जाती है। खेती बाड़ी का जब किया जाता है तो सबसे पहले गज लक्ष्मी की साधना की जाती है। ये हमें समृद्धि प्रदान करती है। इन्हें राज लक्ष्मी भी कहा गया है। मजा आ रहा है सबको सुनने में? नेक्स्ट आती है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी 5वां नवरात्रा, परसों 5वां नवरात्रा है। 5वें नवरात्रे को कौन सी देवी की पूजा होती है? 5वें नवरात्रे को कौन सी देवी की पूजा होती है? जल्दी से बताओ। अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, सबको इजाजत है अनम्यूट करने की, बोल के बता सकते हो। स्कंद माता। स्कंद माता, यस सुषमा काजल जी, वेरी गुड, स्कंद माता। और
यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये कौन है? ये वही स्कंद कुमार हैं संतान लक्ष्मी की गोद। वही स्कंद हैं जो कि बालक के रूप में महालक्ष्मी की गोद में है। संतान लक्ष्मी उन्हीं स्कंद कुमार को गोद में लेकर के बैठी हुई है। स्कंद माता की पूजा संतान के लिए की जाती है, वहीं संतान लक्ष्मी जो है भक्तों की रक्षा अपनी संतान के रूप में करती है। वो सभी भक्तों को अपनी संतान मान करके उनकी पूजा करती, उनकी रक्षा करती है। ठीक है, तो जब भी किसी स्त्री को संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही, या उनको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या उनका मिसकैरेज बार बार हो रहा है, तो उन्हें साधना करनी है संतान लक्ष्मी। नेक्स्ट हमारी आ जाती हैं वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी जिनके एक हाथ में धनुष, एक में बाण, एक में तलवार है, और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है जो भगवान विष्णु का चक्र है, शंख है। ये क्या करती हैं? ये हमें युद्ध में विजय दिलाती। युद्ध कौन सा? आज के समय में कोई तलवार ढाल लेकर के तो युद्ध करने जाता नहीं है, वो तो पुराने समय की बात थी। आज का तो युद्ध है, वो है कंपटीशन का युद्ध। हर तरफ कंपटीशन है, हमारे बच्चे कदम कदम पर कंपटीशन में जी रहे हैं। इवन बच्चे क्या कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं, बिजनेस खेलने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो भी कदम कदम पे कंपटीशन है। तो इन कंपटीशन में जीत पाने के लिए हम पूजा करते हैं वीर लक्ष्मी। ये हमें हर तरह के युद्ध से इस तरह की विजय में हमें विजय प्राप्त करवाती है। यहाँ पर हमें विजय कौन देगा? वीर लक्ष्मी। देन हमारी नेक्स्ट आ जाती है विजया लक्ष्मी। ये जीवन के हर कदम पर आपको विजय प्राप्त करवाने वाली, यश, कीर्ति, मान, वैभव, सम्मान सब कुछ कौन देने वाला है? विजय लक्ष्मी। ठीक है, साथ में विजय लक्ष्मी के बाद अगर हम बात करें विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी क्या है? विद्या लक्ष्मी महालक्ष्मी का 8वां स्वरूप है जो कि ज्ञान, कला, कौशल प्रदान करती है। कल हमने की थी ना पूजा माँ ब्रह्मचारिणी। कल ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की गई थी ना, वही ब्रह्मचारिणी माँ है विद्या लक्ष्मी। उन्हीं की पूजा यहाँ होती है। तो अब बात आती है कि मैम ये अष्टलक्ष्मी तो आपने बताया, लेकिन ये अष्टलक्ष्मी रेकी वर्ड कहाँ से आता है? ना, रेकी वर्ड आता है क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं महालक्ष्मी के कुछ अद्भुत सिंबल्स के बारे में। ऐसे सिंबल्स जो कि हमारी मनी ब्लॉकेजेस को दूर करने वाले हैं, हमें बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं किस किस तरह की प्रॉब्लम हमें आती है और उसके लिए क्या क्या हमें रिचुअल्स करने हैं। राइट, अष्टलक्ष्मी की साधना के साथ साथ हम अपनी मनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले टिप मैं आपको देती हूँ जो सबको ही पता है, नॉर्मल सी एक टिप है कि आपको सबसे पहली बात अपने घर के स्विचवर्ड मनी के लिए, हाँ जयत्री जी देंगे स्विचवर्ड भी बताते, मनी के लिए सबसे पहली बात है कि आपको अपने घर को साफ सुथरा, हर कोने कोने को साफ सुथरा रखना है। महालक्ष्मी वहीं विराजती है जहां पर सफाई रहती, अदरवाइज अलक्ष्मी का वास होने लगता है। पहली चीज। दूसरी आपको टिप देती हूँ, आपने हर फ्राइडे को इत्र लेकर के आना। इत्र आप पहले से भी लाके रख सकते हो। हर फ्राइडे को आपको इत्र लेना है और अपने शुक्र पर्वत पर, ये होता है हमारा शुक्र पर्वत, हमारे अंगूठे के पास ये पोर्शन जो है ये हमारा शुक्र पर्वत है। यहां पर आप इत्र लगाएंगे। इत्र लगा करके इस तरीके से अपने हाथों को टच करेंगे और इसको रोल करें। ठीक है, अपने शुक्र पर्वत को हम हर फ्राइडे को इनहैंस करेंगे और उसके बाद इस खुशबू को सूंघेंगे। और इत्र मैडम ऐसा होना चाहिए जो आपको मदिमुग्ध कर दे, आपको बहुत इत्र अच्छा लगे। इत्र कोई भी हो सकता है, गुलाब का या किसी भी का, चमेली का, जी कोई भी रजनीश जी, इत्र। मैंने आपसे अभी कहा कि इत्र वो होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छी खुशबू लगे। ठीक है, और एक इत्र की बोतल आप अलग रखेंगे जो कि आप जहां भी आपने महालक्ष्मी की फोटो अपने मंदिर में लगाई है
अगर आपने फोटो लगाई है तो फोटो के चारों कोनों पर आप इत्र लगाएंगे। यदि आपने फोटो ना लगा करके मूर्ति रखी है महालक्ष्मी, तो आप उनके चरणों में इत्र लगाएं। राइट? यहां तक क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलिए, नेक्स्ट टिप, महालक्ष्मी का मूल मंत्र। महालक्ष्मी का मूल मंत्र जो हमने स्टार्टिंग में किया, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, मूल मंत्र है, जिसकी साधना आप इस मंत्र को सिद्ध करके करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। राइट? अब सिद्ध कैसे करना है वो हम सीखने वाले हैं कोर्स में। इसके साथ में हम मंत्र का पैकेज सीखने वाले हैं कि कौन कौन से मंत्र का पूरा एक पैकेज बनेगा, जिसमें कि हमारे सभी मंत्र आएंगे, जिससे कि पूरी प्रॉस्पेरिटी हमारे पास आएगी। ठीक है जी? तो अब हम कोर्स में टोटल क्या क्या सीखने वाले हैं, चलो उस पर बात करते हैं। हम कोर्स में सीखने वाले हैं, पहली बात, अपने लक्ष्य क्या है हमारा, और हम महालक्ष्मी की साधना कैसे करें, किस तरीके से हमें मनी के लिए अपनी क्लींजिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है। अगर हमें क्लाइंट की हीलिंग करनी है तो कैसे करें। मनी कर्मा क्लियरिंग। मनी कर्मा क्लियरिंग में क्या आता है, कईयों के साथ क्या होता है, हमारे पास्ट कर्मास ऐसे जुड़े हुए होते हैं जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते। राइट? पितृदोष होता है किसी की कुंडली में, किसी की कुंडली में पुराने कर्म ही कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे वो बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, किस तरीके से पुराने कर्मों को क्लियर करना है जिससे कि हम आगे अपना बढ़ पाए। देन हम बात करते हैं पॉवर्टी ओज एंड डेट्स, किस तरीके से अपनी गरीबी को दूर करना है, कर्ज को कैसे दूर करना है, अपने पांचों तत्वों को कैसे हील करना है। पंच तत्व से बना ये हमारा शरीर, तो पंच तत्व जब तक हील नहीं होंगे तब तक आगे गाड़ी नहीं चलेगी। क्लियर? देन बात आती है कि किसी की एविल आई, बुरी नजर किसी की लगी हुई है, किसी तरह की नेगेटिविटी है, किसी तरह का आपका स्टक मनी है, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, उसको किस तरीके से आपको रिमूव करना है, कैसे अपने रुके हुए पैसे को वापस लेकर के आना है। हील एंसेस्ट्रल कार्मिक अकाउंट एंड वोज, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने ना करके हमारे पूर्वजों ने किए होते हैं, जिसकी हमें आगे सजा मिल रही होती, तो उनको हमें कैसे हील आउट करना है, किस तरीके से मनी को मैग्नेट की तरह हमें अट्रैक्ट करना है, खींचना है, अपने पास लेकर के आना है। महालक्ष्मी की एम्पावरमेंट को हम जानेंगे, महालक्ष्मी के सिंबल्स को हम जानेंगे, कौन कौन से इनके मेजर सिंबल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उन सिंबल्स को हम डाउनलोड करेंगे अपने चक्रा में, अपनी एनर्जी फील्ड, जो भी हमारी एनर्जीज हैं उसमें हम उन चक्रास को डाउनलोड करेंगे, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे अपनी लाइफ में। एक साथ में हम क्या करने वाले हैं, मनी एनर्जी को महालक्ष्मी के सिंबल्स के साथ ज्वाइन करके अपनी लाइफ में उतारने वाले हैं। हम इन सिंबल्स को सक्सेस के लिए यूज करेंगे, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए, रुके हुए पैसों के लिए, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, सैलरी में इंक्रीमेंट कैसे लाना है, अपने डेट्स को कैसे क्लियर करना है। राइट? हम इसके यंत्र सीखने वाले हैं, मंत्र सीखने वाले हैं महालक्ष्मी के, साथ में पूजा की विधि सीखने वाले हैं, पूरी विधि की किस तरीके से महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर पूजा कैसे करनी, साथ में आप सीखेंगे अट्यून। किसी को कोई डाउट है यहां तक? कॉल करके बोल दो कि दरवाजा नहीं खोल रही। एनी डाउट? चले आगे। जी मैडम, कोई डाउट नहीं। चलिए,
बात करते हैं कोर्स फी की। तो कोर्स का प्राइस है 4100। 5 डेज का हमारा ये कोर्स रहने वाला है। 5 डेज का कोर्स है। कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। शाम को 4 to 5 इसका टाइमिंग रहने वाला है। 4100 इसका प्राइस है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ में आपको बोनस में मिलने वाला है यंत्रा कोर्स, ऑल नंबर्स की रेमेडीज, जो हमारे 1 से लेके 9 नंबर हैं उन सभी नंबर्स की रेमेडीज, उन सभी नंबर के मंत्रास, जो कि आपके तीनों का पैकेज 1100 1100 1100 का है। ये पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है बोनस। अगर हम इसका टोटल प्राइस करते हैं तो वो निकल के आता है 7400। 7400। बट आपको इतना पे नहीं करना है, आपको पे करना है ओनली एंड ओनली 2100। नवरात्रि स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। आपको पे करना है ओनली एंड ओनली 2100 फॉर होल द कंटेंट, जिसमें आपको ये तीनों कोर्सेस फ्री साथ में मिलने वाले हैं। पूरा अष्टलक्ष्मी का कोर्स आपका होने वाला है। और हमारी पेमेंट डिटेल्स है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है। आप स्क्रीन पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप करेंगे। आई सपोज सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब मुझे ये बताइए कौन कौन इंटरेस्टेड है करने की। कांता जी। दीदी इसका रिकॉर्डिंग सब मिलेगा ना? पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। ऐसा कोई नहीं है हाँ। कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं और होगा। हिंदी में होगा ना आपके क्लास पास। दीदी? हाँ जी। हिंदी में होगी ना? क्लास बिल्कुल हिंदी में होगी। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू कांता जी। बिल्कुल हिंदी में क्लास होने वाली है। पीडीएफ आपको मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, सर्टिफिकेट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, लाइव क्लास रहेगी। डेली का मेडिटेशन होगा आधा घंटा, जिसमें हम अपने सिंबल्स जो भी होंगे उनको डाउनलोड करेंगे, अपनी चक्रास में उन सिंबल्स की एनर्जी को उतारेंगे। जब तक वो चक्रास हमारी एनर्जी में नहीं उतरेंगे तब तक वो काम कैसे करेंगे। और किसी। कांता जी कुछ बोल रहे हैं आप अनम्यूट कीजिए पहले। हम बोल रहे हैं ये जो हम स्क्रीनशॉट लिए नहीं तो आप ग्रुप में भेज देंगे, अभी जो क्लास करवा रहे हैं उसमें भेज देंगे? नहीं, ये क्लास ग्रुप में नहीं आएगी। तो फिर आप एक बार हमको मतलब फिर अब कीजिए, हम आप स्क्रीनशॉट ले। कोर्स में आ रहे हो ना, तो आपको सारा वहां पे मिल जाएगा। नहीं, स्क्रीनशॉट आप जो अभी दिए ना नंबर पर पेमेंट करने वाला, अच्छा, वो हम पेमेंट नंबर। कर नहीं पाए। पेमेंट नंबर तो ग्रुप पे आ जाएगा। पेमेंट नंबर ग्रुप अच्छा, पे आ जाएगा। बाकी लो, तो आप ले बस लो उतना ही स्क्रीनशॉट। हो जाएगा ना फिर? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन। जी मैम, पितृदोष का क्लियरेंस भी होगा क्या इस कोर्स में? बिल्कुल होगा दिशा जी। ये पितृदोष मींस पूरी clearance तरह भी से करेंगे। क्लियर हो जाता है पितृदोष, या लाइफ लॉन्ग रहता है, इफेक्ट कम हो जाता है? नहीं नहीं, देखो, जो पूरी तरीके से क्लियर की अगर आप बात कर रहे हो, तो अगर आप रिचुअल को पूरी तरीके से, आपको रिचुअल सिखाया जाएगा। रिचुअल करना आपको है। ठीक है, अगर आप दिल से पूरे तरीके से करते हो तो आपका पितृदोष क्लियर हो जाएगा। पूरी जी तरह से क्लियर माधुरी हो जी, जाएगा? 2100 का है। तो इसके अलावा और भी कुछ करना होगा या सिर्फ यही कोर्स सफिशिएंट है?
नहीं, यही कोर्स आपको सफिशिएंट रहेगा पितृदोष के लिए भी, और जो भी आपकी मनी ब्लॉकेजेस हैं इनको क्लियर करने के लिए। ओनली 5 days का कोर्स है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। टाइमिंग क्या रहेगा मैम? 4 to 5 in the evening। ओके। Okay? और कोई क्वेरी? मैम एक बार अमाउंट डिटेल्स भेज दीजिए ना कोर्स का, पेमेंट चैट डिटेल्स? बॉक्स में। पेमेंट डिटेल्स, हाँ मैं नहीं, चैट बॉक्स हाँ पेमेंट डिटेल्स किस कोर्स का कितना क्या चार्जेस है? में आपको दे देती हूँ ग्रुप। एक सेकेंड, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आ गया है पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट नंबर भी मैं डाल देती हूँ। मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 7669203962। ऑलरेडी आप सब ग्रुप में हैं तो ग्रुप में ये नंबर मेरा है, 7669203962। जय देखिए, माता दी लाइफ मैम। में अगर किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए। जी सुषमा जी, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ और अजीब सा क्वेश्चन है, प्लीज माइंड मत करना। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि किसी का कोई और इष्ट देव हो तो भी माता की साधनाएं कर सकता है जो आप सिखाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ गुरु मंत्र ले रखा है, हाँ या हाँ, उसमें उसमें कोई कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं नहीं? है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, गुरु मंत्र और लिया। ये साधनाएं लंबे टाइम की होंगी बाद में, या 5 दिन की है? देखो, 5 दिन तो आपको क्लास करनी है, इसके बाद 21 days हाँ, आपको प्रैक्टिस करना होता है। कोई भी रेकी का आप सिंबल लेते हो तो 21 days आपको प्रैक्टिस उसकी करनी कंपलसरी होती है। और एक ये पूछ रही थी, क्या उससे फिर देखो हम अपने हालात सुधारने के लिए ये सोचेंगे सबसे पहले तो कि भी हम अपना भला कर लें। मनी की ऑब्वियसली सबसे प्रॉब्लम पहले सबको है। सबको है। तो इसमें कितना, मतलब कितने टाइम में हम रिजल्ट देख सकते हैं, या कितना हद तक हालात सुधार सकते हैं? क्लास करते करते आपको रिजल्ट दिखने लगे। 5 दिन की आपकी क्लास है ना, 5 दिन के हाँ अंदर जी। ही आपको रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और क्लास खत्म होने से पहले आप मुझे खुद बोलोगे कि मैम आप हमें फर्क पड़ गया। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। क्योंकि मुझे पड़ा है और मेरे जितने स्टूडेंट्स ने पिछले एक बार किया है तो उनको फर्क पड़ा। ओके मैम। ठीक है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, कल जिस तक दिन मैं का ये टाइम है वेबिनार। पेमेंट करने का? हाँ जी, टाइमिंग कल तक पेमेंट का। का टाइम है पेमेंट करने का? बिल्कुल बिल्कुल, कल क्लास है हाँ जी। आपकी 4 बजे, तो उससे पहले आप पेमेंट कर सकते ओके हैं। ठीक है, मैम, ओके। कोशिश करें कि 3 बजे तक सब पेमेंट कर दें जो भी करना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं। जिससे कि हाँ हाँ ग्रुप जी। बना होगा तो लिंक वगैरह भी मुझे सेंड करना होगा, तो सबको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके मैम। ठीक है, जयत्री जी कैमरा ऑन कीजिए, कहाँ हैं आप? जी जयत्री जी कैमरा ऑन कीजिए। देखिए, आप मैसेज तो कर रहे हो बट आप कैमरा ऑन नहीं करोगे। मैम प्लीज शेयर इंस्टा लिंक। ओके, मेरा इंस्टा लिंक चाहिए आपको, मैं दे देती हूँ, एक सेकंड दो, जस्ट अ सेकंड। तो आप कॉल कर लीजिएगा जयत्री जी, आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
चैट बॉक्स में है मेरा लिंक एड्रेस। मेरा इंस्टा लिंक चैट बॉक्स में है, आप सब गो थ्रू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहां से। हेलो कॉस्मिका जी, कैसे हो? मैम कैमरा बिल्कुल ऑन ठीक करो, हूँ। कॉस्मिक करो, कॉस्मिक। मैम अभी नहीं कर सकती। ओके सॉरी ओके, मैम। कोई बात नहीं। कॉस्मिका जी, अभी जी आपने कुंडलिनी का किया था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम बहुत अच्छा लगा। और सिखाने वाला भी सामने से जो गुरु है वो अगर अच्छे से सिखाता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैम आपने जो सिखाया अच्छे से दिमाग में घुसा और अच्छा लगा बहुत। तो थैंक यू बस कॉस्मिका आप जी। हाँ कल कल मिलेंगे सुबह आपसे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्मिका जी ने जी मेरे जी। साथ अभी लास्ट कुंडलिनी रेकी का हमारा कोर्स खत्म हुआ है, अभी फर्स्ट टाइम ये हमारे साथ जुड़े थे, वही कोर्स इन्होंने किया है। और रजनीश जी तो बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजनीश जी। नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? नमस्ते रजनीश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया मैडम, आशीर्वाद है आपका। जैसे आप अभी बता रहे थे, तो मैडम पूछ रहे थे कितनी देर में फर्क पड़ेगा उसका। मैंने जब आपसे एक कस्टमर के रूप में आपसे जब रेमेडीज ली थी, तो आप यकीन मानो, आपको पता ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। 4 महीने में मुझे कहाँ से कहाँ आप लेकर पहुंचे हो वो मैं जानता हूँ या आप जानते हो। और उसके बाद मैंने आपसे जितने भी कोर्सेज किए हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे शुद्ध हिंदी की बात कर रहे थे, आप तो पढ़ाते ही हिंदी में और बहुत स्वीट हिंदी बोलते हो। सिंपल वर्ड यूज करते हो, सामने वाले को समझ आ जाता है। मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है, वंडरफुल एक्सपीरियंस, अमेजिंग। और आई एम वेरी, मतलब लकी हूँ मैं कि मुझे आप जैसा गुरु मिला मुझे पढ़ाने में। थैंक यू रजनीश जी, मैं भी लकी हूँ स्टूडेंट्स आप जैसे पा करके। स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं तभी एक गुरु है। गुरु जो है अपने स्टूडेंट से ही बनता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। राइट? तो आप सबके कारण ही मैं इस स्थान तक पहुंची हूँ, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, आज के वेबिनार को यहीं वाइंड अप करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।